बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज बिलाखिर उस गज़ल का मक़ता जो है वो आ गया जिसको हम कई रोज़ से जो है वो शुरू किए हुए हैं, यानी अर्ज़े नयाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा वो वाली गज़ल। चुनांचे आज उसका मक़ता हमारे पेश नज़र है। बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, इस दिल पे नाज़ था मुझे वो दिल नहीं रहा। शेर व अदब से जुड़े हुए तमाम अहबाब मेरे ज़रा करीब करीब हो जाएं, क्योंकि इस गज़ल बतौर ख़ास इसके मक़तले और मक़ता से एक मैं बहुत अहम जो है असूल इस वक्त दरियाफ़्त करने जा रहा हूँ, जो कि डिस्कशन में भी आता है, लेकिन इस गज़ल के अंदर वो मौजूद है। लिहाजा हम सब के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है जो मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ। लिहाजा मैं तमाम अहबाब से इल्तिमास करूँगा जो भी शेर व अदब के साथ जुड़े हुए हैं वो ये मेरी बात ज़रूर गौर से सुन लें कि देखें कि इसका जो मतला है कि अर्ज़े नयाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, उसका दूसरा मिसरा भी यही है, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। जबकि मक़ता जो है बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो इससे ये साबित हुआ कि गज़ल के अंदर अगर कोई ऐसा मिसरा हो जाए जो बड़ा ही दिल पजीर हो, बहुत ही बरजस्ता किस्म का मिसरा हो, तो वो मुकर्रर भी जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। और बतौर ख़ास ये असूल भी मिल गया कि वो मिसरा जो है वो यक वक्त मतला में भी मुस्तामिल हो सकता है और मक़ता में भी मुस्तामिल हो सकता है। चूँकि ये जो मिसरा है, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, ये मतला का भी दूसरा मिसरा है और मक़ता का भी दूसरा मिसरा है। चूँकि ये जो बड़े लोग हैं ये हम लोगों के लिए, हम छोटे लोगों के लिए जो हैं वो संगे मील की हैसियत रखते हैं। ये हमारे लिए जो समझें कि ये रहबर हैं, हमारे असातिज़ा हैं, और फिर मिर्ज़ा गालिब तो फिर उस्तादुल असातिज़ा। मिर्ज़ा गालिब की भी अगर हम जो है शेर व अदब में पैरवी नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे। तो बहरहाल ये एक इजाफी बात थी उन अहबाब के लिए जो कि शेर व अदब के साथ टेक्निकली जो है वो थोड़ा सा शगफ रखते हैं, चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। अब इसकी जो है वो तफ़हीम की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस पर मुश्किल अल्फाज का एक जायज़ा ले लेते हैं। तो मुश्किल लफ्ज़ इसके अंदर जो है सिर्फ पहला लफ्ज़ ही है जो कि आम तौर पर इतना ज़्यादा मुस्तामिल नहीं होता। बेदाद, बेदाद कहते हैं जुल्म को, तशद्दुद को, सितम को। तो अब इसकी जो है वो तफ़हीम भी कर लेते हैं कि बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद। अच्छा, फिर यहाँ एक टेक्निकल चीज़ आ रही है, याद रखिएगा, वो ये कि मैं इसको पढ़ने से पहले, यानी इस पहले मिसरे को पढ़ने से पहले मैं का लफ्ज़ जो वो महज़ूफ़ मानता हूँ, यानी मैं बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, यानी गालिब जो है इस शेर के अंदर यूँ समझें कि या इस मक़ते के अंदर अपना हम कलाम जो है एक मुंतखब कर रहे हैं, और वो हम कलाम कौन है? वो असद है। यानी अपने आप से मुखातिब होकर गालिब जो है ये शेर जो है ये फरमा रहे हैं कि बेदाद इश्क से नहीं डरता, कि मैं इश्क के जुल्म और तशद्दुद और सितम से नहीं डरता मगर असद, लेकिन वो मेरे हमदम असद, बात ये है कि जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, कि मुझे जिस दिल पे नाज हुआ करता था वो दिल नहीं रहा। मेरा दिल जो था बहुत बड़ा दिल था, बड़ा वसीउ ज़र्फ़ और वसीउ मशरब किस्म का दिल था। वो महबूब माशूक़ के हर तरह के सितम और जौर को बर्दाश्त कर जाता था। लेकिन अफसोस कि हर चीज़ की भी एक हद होती है। मेरे महबूब ने मुझ पे इतने सितम किए, उस बेचारे दिल पे इतने सितम उठाए कि वो दिल अब जो है इस काबिल नहीं रहा। वो दिल जो है अब मेरे बस में नहीं रहा। अब उस दिल के अंदर वो जवामर्दी, वो हिम्मत और वो ताकत नहीं रही। इसलिए अब मैं मज़ीद किसी इश्क से और उसके बेदाद से और उसके जौर से जो है मैं बाज आया, अब मैं उससे डरने लगा। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इस शेर के हवाले से बस इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कोई और ताज़ा गज़ल लेकर मिर्ज़ा गालिब की आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगा। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।